प्रश्न है बहुत ही वाजिब प्रश्न है। और जिस तरह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, हम आपकी परेशानियों को बिल्कुल समझ रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जब से जून और जुलाई के बाद में मानसून लगातार आ रहा है और जिस तरह से लैंडस्लाइड हुए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि रेल चलाने के टाइम पे कुछ ऐसी कोई वारदात हो जाए जिससे किसी जान और माल को नुकसान हो। तो हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं अभी कि थोड़ा सा जो बारिश है वो कम हो, जिससे कि हम रेल को सुरक्षा की दृष्टि से इसको चला सके। कुल मिला के ये कहा जाए कि बरसात होगी तो रेल नहीं चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बरसात देखिए, आप देख ही रहे हैं, एक NHAI का यहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल थी, रिटेनिंग वॉल के चलते वो गिर गई और इस तरह के और भी सेक्शन में जगह जगह पर स्लिपेजेज हुए हैं और कुछ फेल्योर्स भी हुए हैं ग्रेडियंट्स के। तो अगर ऐसे में हम चलाएंगे तो ऑफकोर्स जो है कुछ सेफ्टी को हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि सेफ्टी को कंप्रोमाइज करके इस तरह से गाड़ी को चलाया जाए। चक्की पुल बनकर कब तैयार होगा? चक्की पुल में काम बहुत प्रगति से चल रहा है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारा एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कर रहा है। और इसको अभी जो पुलों का उसमें पियर का काम चल रहा है और जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ये मान सकते हैं कि मार्च 2025 तक इसके बनने की संभावना है। पहले ये समय दिया गया था कि सितंबर तक हो जाएगा, लास्ट ईयर दिया गया। नहीं, बिल्कुल आपका कहना जो है वो सही है। और इसमें हम निर्माण विभाग टेक्निकली क्या दिक्कत आ रही है वहाँ? टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, काम तेजी से चल रहा है और उसमें निर्माण विभाग से एक बार और जानकारी लेनी पड़ेगी डिटेल में कि वो उसका टारगेट एक्चुअली क्या रहेगा। एक्चुअली ये जो रेलवे ट्रैक है पठानकोट से जोगिंदरनगर, ये जितने ग्रामीण क्षेत्र है उनकी जो है लाइफ लाइन है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इस बात को हम समझ रहे हैं और इसी को चूंकि समझ रहे हैं इसलिए आज मैं यहाँ पर बारिश में खड़ा हुआ हूँ लाइन का इंस्पेक्शन करने, जिससे कि हम लाइन को इंस्पेक्ट कर लें और जल्दी से जल्दी इस लाइन को खोला जा सके। अमृत भारत योजना के तहत ये जो पालमपुर और पपरोला का रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्वार हो रहा है, अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपके अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर की ओर से भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं रहने वाली हैं? इसमें देखिए, हम प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं, हम स्लोटिंग एरिया का काम कर रहे हैं, पार्किंग हम अलग से दे रहे हैं, जो बिल्डिंग का फसाड है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं और इस तरह से जो भी पैसेंजर एमिनिटीज होती हैं उनका जो स्केल होता है उसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में विस्टाडोम में ऐसी कुछ ट्रेन चलाने का यहाँ पे है, जैसे कालका से शिमला ट्रेन चलती है? देखिए, अभी इस तरह की कोई परियोजना हमारे संज्ञान में नहीं है। जैसे आपने विस्टाडोम की बात की, तो विस्टाडोम एक ब्रॉडगेज की ट्रेन है और अभी चूंकि ये ट्रैक हमारा नैरो गेज है और नैरो गेज के लिए अभी कोई सेपरेट विस्टाडोम का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए अभी हाल फिलहाल में इस लाइन पर विस्टाडोम ट्रेन चलने की कोई संभावना नहीं है। पठानकोट जोगिंदरनगर के बीच में बैजनाथ रेलवे स्टेशन है। बैजनाथ एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी है और ऐतिहासिक शिव मंदिर भी है, धार्मिक स्थल है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। वो रेलवे स्टेशन काफी समय से बंद है, 2-3 सालों से। क्या उसको दोबारा शुरू करने का प्रयास किए जाएंगे? बैजनाथ मंदिर रेलवे स्टेशन। अच्छा, बैजनाथ मंदिर हाल्ट, बिल्कुल उसको भी हम लोग रेनोवेट करके जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे। यानी कि वहाँ पे ट्रेन रुकेगी? बिल्कुल, अगर जब वो शुरू होगा तो बिल्कुल ट्रेन रुकेगी वहाँ पर। शुक्रिया सर। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो कहीं न कहीं जो रेलवे के जो क्वार्टर्स हैं, जो पुराने हैं, जो खंडर के रूप में तब्दील हो चुके हैं, वहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना है और आए दिन जो राहगीर होते हैं, जो लोग हैं वहाँ से गुजरते हैं, तो कहीं न कहीं छेड़छाड़ के भी मामले सामने आए हैं। तो लोगों की काफी समय से एक मांग है कि पुलिस चौकी, रेलवे पुलिस चौकी वहाँ पे खोली जाए तो ताकि इस तरह की वारदात न हो। तो क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि सर चारों तरफ से खुला है, किसी तरह की कोई चार दीवारी वहाँ पे नहीं है और नशेड़ियों का हब वहाँ पे बना है? जी देखिए, जैसा जो कंसर्न शो कर रहे हैं वो कंसर्न से हम लोग पहले से ही वाकिफ हैं जी, ना कि सिर्फ इस लाइन में, बैजनाथ में और इस पूरे डिवीजन में हम हर जगह पर जितने भी इस तरह के अबंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अनसेफ हैं और इस तरह के जो असामाजिक तत्व वहां पर जो है कुछ अपनी गलत हरकतें कर सकते हैं, तो हम लोग पूरे डिवीजन में जितने भी अबंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको गिराने का हम लोगों ने मुहिम छेड़ रखा है। और इस समय जालंधर में बहुत तेजी से इस तरह के स्ट्रक्चर्स गिराए जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही यहाँ की भी एजेंसी फिक्स कर दी जाएगी और यहाँ के भी जो अबंडेंट स्ट्रक्चर्स, अनसेफ स्ट्रक्चर्स हैं, उनको डैमलिश कर दिया जाएगा। ये जो है ये एक सिंगल ट्रैक है। कई जगह स्टेशन टू स्टेशन जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग होती है रेलगाड़ियों की, वहाँ काफी गैप है, उससे ट्रेनों के आवागमन में समय में काफी समय लगता है। क्या उसकी दिशा में भी रेलवे विभाग काम करेगा? बिल्कुल, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।
जी सर अहजू और बैजनाथ रेलवे स्टेशन के साथ ही विश्वविख्यात बीड़ बिलिंग घाटी है। पूरे विश्व भर से लोग जो इन घाटियों का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं और कहीं न कहीं लोग जो है टॉय ट्रेन के इच्छुक होते हैं, जो अपने परिवार सहित आते हैं ताकि वो इसका आनंद, इसका लुत्फ उठा सकें। तो सर इस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की सुविधाएं आपके द्वारा भविष्य में दी जाएंगी? अभी देखिए हम लोगों ने जो इसमें रेक चला रहे हैं उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और रही बात टॉय ट्रेन की, तो उसकी भी जल्दी से प्लानिंग करके जी कोई एक परियोजना हम लोग जो है आगे जो हेडक्वार्टर हमारा है उसमें हम भेजेंगे। जी धन्यवाद सर बात करने के लिए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।